मेहमान भी जुड़ गए हैं। तापोश पाल हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका सर। प्रखर सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है। और राहुल तालान हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बेहद स्वागत है। और तापोश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। देखिए, मुद्दा तो साफ तौर पर यूसीसी को लेकर इससे पहले भी बनाए गए थे, लेकिन ये जो मुद्दा अब इस समय देखा जा रहा है, टाइमिंग वाकई में ही सरकार की तरफ से परफेक्ट है। ये विपक्षी पार्टी, देखिए, इसको लेके एक सर्वे भी चलाया जा रहा है। यूसीसी की डिमांड आज से नहीं, बहुत पहले से 1835 में सबसे पहले अंग्रेज में एक कोई अधिकारी थे, उन्होंने इस चीज की डिमांड की थी कि पूरे देश में एक कानून बने। और यूसीसी का एक मूल मंत्र यही है कि एक देश, एक विधान और एक संविधान। इसी के आधार पे हम चलेंगे। देखिए, एक बेसिक चीज समझ लीजिए, यूएस 1787 में आजाद हुआ। नहीं, आजाद नहीं हुआ। 1787 में अगर यूएस की स्थिति ले तो वो एक स्लम एरिया जैसा था, लेकिन 1945 में वो वर्ल्ड पावर बन चुका था। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए तीन बेसिक चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। एक है बैंकिंग, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी। देखिए, बैंकिंग में हमने अभी रिसेंटली एक आरबीआई ने एक चीज वो किया है कि जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, इसकी निर्भरता सबको समाप्त की जाएगी। इसका मतलब ये है कि धर्म के आधार पर क्यों, और क्यों इसको धर्म से जोड़ रहे हैं आप? देखिए, इसको धर्म से जोड़ना गलत है जी। आपको डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। मैं अभी बैंक का एग्जांपल इसलिए ले रहा था क्योंकि आत्मनिर्भर बनने की ओर है। तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? देश की जो सामाजिक समरसता है वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगी जब यहाँ पे 4-4, 5-5 पर्सनल लॉज चल रहे हैं? देखिए, इन पर्सनल लॉ बोर्ड्स के कारण डिपेंडेंसी बनती है जी। एक संविधान सबके ऊपर लागू नहीं हो पाता है। उसको लागू कराने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे देश में एक कानून, एक संविधान और एक विधान की संरचना करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये भाजपा तो ये अपने मन से बोल रही है। इसका प्रावधान ऑलरेडी बीआर अंबेडकर जी ने बहुत पहले कर दिया था, और ये बिल नेहरू के पास गया भी था, लेकिन उन्होंने उसको चेंज करके हिंदू कोड बिल बना दिया और उसके बाद उसको पारित कर दिया। देखिए, 1950 में आर्टिकल 25, 28 और 30 लाया गया जी। और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर जितने भी हिंदू रिलीजियस हैं जी, उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मंदिर हैं, उसको सरकार अपने पास ले सकती है। ठीक। 1956 में हिंदू कोड बिल को ले आया गया। ठीक। और 75 में जिस समय इमरजेंसी था, उस समय सेक्युलरिज्म को इंसर्ट कर दिया गया। ठीक। 91, 92 और 95 ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लगा दिया गया, माइनॉरिटी एक्ट को बना दिया गया, और वक्फ बोर्ड कानून को बना दिया गया। अब 1995 में वक्फ एक्ट के बाद ये हो जाएगा कि कोई भी लैंड वक्त अपने कब्जे में ले सकती है, और उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होगी। आप ये बताइए, एक पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं? जी, ठीक है। आधार है, धार्मिक स्वतंत्रता भी देश के नागरिकों का आधार है, ये भी कहा जाता है। जल्दी से आप 30 सेकंड के जवाब दीजिए सर, फिर प्रखर सिंह जी के मैं पास पहुंचते। देखिए, आर्टिकल 30 की मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 30 में ये कहा गया कि मदरसों और कुरान हदीस की पढ़ाई की जाएगी, लेकिन वहीं पे आर्टिकल 30A में स्कूल गुरुकुल में भगवत गीता, वेद और ग्रंथ और ये सब नहीं। वही धार्मिक स्वतंत्रता है सर, वही धार्मिक स्वतंत्रता है जिसका सबको अधिकार है। ये अधिकार संविधान देता है। नहीं, केवल एंटी हिंदू की बातें आप क्यों करते हैं जी? हिंदुओं की चीजों को पढ़ाया जाना मना क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब ये शब्द आया है सर, ये शब्द मैं सुनना चाह रही थी कि बीजेपी इस पूरे कानून को एंटी मुस्लिम की तरह जोड़कर देख रही है, और विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि यही आप चाहते हैं कि इस पूरे कानून से कहीं ना कहीं देश में ये संदेश जाए कि आप एंटी मुस्लिम पार्टी है, सीधे तौर पर आपको उसका फायदा मिले 2024 में। यही एक उद्देश्य है इस बात का। बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देता हूं। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मुस्लिम हितों के लिए इतने ज्यादा कानून बना दिए गए हैं जी, मुस्लिमों को अपील करने के लिए इतने ज्यादा माइनॉरिटी एक्ट बना दिया गया, तो कहां से सेक्युलर हो गई? चलिए, ठीक है। आप एक बात बताइए, इसलिए इस कानून में सबसे ज्यादा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, क्योंकि उनके फेवर में इतने ज्यादा कानून बन गए हैं। आज ये देश उनके तरफ जाते हुए दिख रहा है। एक पैरेलल व्यवस्था बना दी गई है, हमारा संविधान छोटा पड़ गया है।
देश को आगे बढ़ाने दिक्कत के उन लिए कानूनों ये के काम बढ़ने किया से जा रहा है सर, या सबके लिए एक समान कानून होने से है? सवाल ये भी है। यहाँ सब एक जैसे कहाँ तौले गए हैं आप बताइए ना। चलिए ठीक है, अलग अलग ठीक है। प्रखर सिंह जी, आप जवाब दीजिए इस बात का, क्या वाकई में ही सरकार ये चर्चा, तो जो बिल की चर्चा है वो संसद भवन में होगी जब बिल आएगा और जब उसका ड्राफ्ट आएगा सब कुछ, लेकिन उससे पहले एक जन साधारण में इसका अवेयरनेस हो कि ये होने क्या जा रहा है, और इसलिए हर एक जन सामान्य से सजेशंस मांगे गए हैं। 6 जुलाई 2023 तक वो कॉल करके भी अपने सजेशंस दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में जाके वो कोई भी साधारण व्यक्ति, देखिए बिल पे तो चर्चा संसद में होगी, जो संसद में बैठते हैं वो लोग करेंगे, लेकिन जन साधारण यहाँ सारे लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो क्या नतीजा सर उन लोगों की राय के आधार पर लिया जाएगा? क्या वाकई में कंसिडरेशन होगा लोगों की राय का कि कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग एंटी हैं? क्या वाकई में उन लोगों की राय को कंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल, सबकी राय को कंक्लूड किया जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स सार्वजनिक भी किया जाएगा और सबके जो राय आए हैं उस पे उसको सामने भी रखा जाएगा, उस पे डिटेल में चर्चा भी होगी। देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप अभी कह रहे थे कि शादियां कैसे बदल जाएगी। अरे भाई, किसी को शादी से थोड़ी ना रोका जाएगा। देखिए शादी जिस परंपरा से होती है उसी परंपरा से होगी, लेकिन शादी के लिए जो कॉमन मापदंड है, जो भी फंडामेंटल चीजें वो होनी चाहिए। जैसे 18 साल, दोनों की एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जो भी जैसे नशा का है तो नशा में भी एक मिनिमम एज होगा, उसके ऊपर ही आप उनको लिकर बेच सकते हैं। आपने हत्या किया है या कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है तो उसकी फांसी होगी। फांसी होने के बाद जो उनकी अंतिम क्रिया होगी वो उनके रिचुअल के जैसे ही होगी। कोई रिचुअल को थोड़ी ना मना कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये आने के बाद देश एक सामान्य परिस्थिति में एक मिनिमम लेवल पे आएगा और एक बेस निर्धारित किया जाएगा। आज देश में उथल पुथल है, कोई कानून इधर कर रहा है, कोई कानून उधर कर रहा है। इससे समानता का अधिकार सबको नहीं मिलता है। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। अरब से कई शेख्स आते हैं यहाँ पे और ये कई बार हो चुका है, और बाद में छोटी छोटी बच्चियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शादियां होती है। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे कानून नहीं है कि इस पे रोक लगे, इस पे चेक्स लगे। वो कहते हैं हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ये अलाउड है। इस कारण से ये सारी चीजें होती है, इस तरीके के गलत हरकतें होती है यहाँ। ठीक है, लेकिन तापूस जी सवाल ये भी है कि देखिए ये एक सिविल लॉ है। देखिए सबको साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, सब लोग साथ हैं भी। जैसे राहुल जी ने बोला है, मैं उनके बात को ही कोट कर रहा हूं कि ये प्रीवियस जो पहले की जो सरकार थी उनकी विफलता है। ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। जैसे ही देश बना है उस समय इमीडिएटली यूसीसी आनी चाहिए। आप देखिए ना, हमसे जो अलग हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें यूसीसी है। इस पूरे विश्व में चले जाइए, हर एक जगह आपको यूसीसी मिलेगा। अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों के लिए नहीं बनाया जाता है। ये केवल इस देश में देखा जाता हमारे यहाँ है। वहां इतनी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, समय अपना देने के लिए। तापूस जी आपका भी, प्रखर सिंह जी आपका भी, और